प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत प्रादेशिक या क्षेत्रीय सागर का कैसे मापन किया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये प्रादेशिक मापन है और ये प्रादेशिक मापन की विधियां हैं, तो हम लोग एक एक करके इन पर विचार करेंगे। देखिए, प्रादेशिक सागर का मापन करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी देश की जो प्रादेशिक सागरीय सीमा होती है वो कहाँ तक होगी और किस सीमा के अंतर्गत जहाज़ों का आवागमन निर्बाध गति से होगा, तो ये प्रादेशिक सीमाओं का अंकन करने के पश्चात ही निश्चित होता है। प्रादेशिक सागर की नाप ऐसी आधार रेखा से की जाती है जो तट के सहारे पाई जाती है एवं आंतरिक जल क्षेत्र को प्रादेशिक सागर से अलग करती है। इस आधार रेखा को निश्चित करने के लिए 1958 की सागरीय विधि के संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में तय किए गए हैं। इसके अनुसार औसत निम्न जल रेखा निम्न ज्वार चिन्ह को किसी राज्य एवं उसके द्वीप के तट के सहारे आधार रेखा माना गया है। स्पष्ट है कि औसत निम्न जल रेखा से तटीय राज्य को अधिकाधिक प्रादेशिक सागरीय क्षेत्र प्राप्त करने में मदद मिलती है। किसी तटीय राज्य की तटीय रेखा सीधी न होकर वक्र रेखा होती है। इसके सहारे खाड़ियां, ज्वार नद, मुख, दंतुरण एवं अपतटीय द्वीप स्थित होते हैं। चूंकि तट रेखा आंतरिक जल क्षेत्र को प्रादेशिक जल क्षेत्र से अलग करती है, इसलिए यहाँ आधार रेखा आंतरिक जल क्षेत्र से अधिक संबंध होती है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार खाड़ी के मुख के सहारे एक सीधी रेखा यानी समापन रेखा खींची जाती है, जिसकी लंबाई 24 मील यानी 38.6 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चित्र से स्पष्ट है, यदि खाड़ी का मुख 24 मील से अधिक है तो समापन रेखा स्थल की तरफ खाड़ी में वहां खींची जाती है जहां उसकी चौड़ाई 24 मील पाई जाती है। यदि 24 मील से अधिक चौड़ाई वाली खाड़ी के मुख के पास द्वीप स्थित है तो सभी द्वीपों को मिलाती हुई रेखाएं खींची जाती है। यदि सभी जल प्रवेशों की सम्मिलित चौड़ाई 24 मील से अधिक नहीं है तो खाड़ी को आंतरिक जल क्षेत्र का भाग माना जाता है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं चित्र, इसमें 6 इस तरह के उदाहरण पेश किए गए हैं। इसमें पहला चित्र है जल क्षेत्र से छोटा अर्धवृत्त है, उसी के बगल में दंतुरण है जो जल क्षेत्र से बड़ा अर्धवृत्त क्षेत्र है। तीसरा है खाड़ी एवं द्वीप को मिलाकर ऋजु समापन रेखा जो 35 मील, केवल जल प्रवेश इसमें 22 मील है। इसी तरह से ज्वार नद मुख जो प्रवेश 24 मील से अधिक है, 24 मील समापन है, इसमें 28 मील की जो रेखा खींची गई इसको दर्शाया गया। निम्न ज्वार उत्थान में तट के सहारे इस तरह से एक क्षेत्रीय सागर के मापन के लिए रेखा खींच दी जाती है। इसी तरह अपतटीय द्वीप में द्वीपों को मिलाकर और फिर द्वीपों के सहारे और उस तट के सहारे है जो वो उसका क्षेत्र घोषित किया जाता है। कभी कभी एक खाड़ी एवं दंतुरण में अंतर करना आवश्यक हो जाता है, जहां खाड़ी के मुख की चौड़ाई 24 मील से कम पाई जाती है। समापन रेखा को व्यास मानते हुए एक अर्ध चंद्राकार रेखा खींची जाती है एवं इसके क्षेत्र की समापन रेखा के पीछे स्थित जल क्षेत्र से तुलना की जाती है। यदि जल क्षेत्र का विस्तार अर्धवृत्त से अधिक पाया जाता है तो ये खाड़ी है एवं आंतरिक जल क्षेत्र का भाग है, परंतु यदि जल क्षेत्र का विस्तार कम पाया जाता है तो ये केवल तटीय दंतुरण कहलाता है और आंतरिक जल क्षेत्र का भाग नहीं माना जाता है। इन परिस्थितियों में प्रादेशिक सागर की खो सीमा तट की वक्रता के समानांतर पाई जाती है। कुछ मामलों में ऐतिहासिक आधार पर खाड़ियों के आंतरिक जल क्षेत्र का भाग मान लिया जाता है और राज्य अपनी प्रभुसत्ता उस पर स्थापित कर देता है। ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, आइसलैंड ने इस तरह के एक तरफ फैसले किए हैं। समुद्री कानून के 1958 के जिनेवा सम्मेलन में ऐसे ऐतिहासिक जल क्षेत्रों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।
ज्वार नद जो निमज्जित नदी घाटियां हैं आंतरिक जल क्षेत्र एवं आधार रेखा के निर्धारण में कठिनाइयां उत्पन्न करती है। तो अब जैसे मापन की जो विधि है, प्रादेशिक सागर की तरफ के विस्तार और समुद्री सीमा की स्थिति को निर्धारित करने के लिए 3 विधियां काम में लाई जाती है। पहली है प्राकृतिक विधि। ये जो 3 विधियां हैं, पहली है प्राकृतिक विधि, दूसरी है आधार रेखा विधि और तीसरी है आवरण विधि। सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक विधि को। सागर में तट से कुछ दूरी पर तट रेखा को सही प्रतिकृति निर्धारित की जाती है। जैसा उसका तट होता है उसी के प्रतिकृति की तरह एक सागर में एक रेखा निश्चित की जाती है। यह दूरी राज्य द्वारा मांग किए गए प्रादेशिक सागर के विस्तार पर निर्भर करती है। अलग अलग राज्यों के अनुसार, अलग अलग देशों के अनुसार जिस तरह से मतलब जैसे मांग की जाती है उसके अनुसार उसके सागर तट से लेके क्षेत्रीय सागर के मध्य एक प्रतिकृति रेखा खींची जाती है। यानी जैसे तट अगर कटापटा है, जितना अंदर है उतना उस तरह से उसमें रेखा की जाती है। अत्यधिक दंतुरित तट रेखा होने पर प्रादेशिक सागर की सीमा के अंतर्गत प्रादेशिक सागर के प्रायद्वीपों के बीच उच्च सागर की प्रवेशिकाएं देखी जाती है। इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी प्रादेशिक सागर की सीमा व्यस्त मत्स्य क्षेत्रों के बीच निर्धारण में अनेक कठिनाइयां प्रस्तुत करती है। अगर मान लीजिए तट सिंपल है, साधारण, तो वहां पर प्रतिकृति विधि बहुत अच्छे से काम कर देती है और आसानी से क्षेत्रीय सागर में सीमा निर्धारित की जाती है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए जो तट है वो काफी कटा है, टेढ़ी मेढ़ी प्रादेशिक सागर की सीमा है, तो फिर वहां पर इस विधि से दिक्कत आती है। फिर हम आधार रेखा विधि को काम में लेते हैं। आधार रेखा में जो आधार रेखा जो विधि है उसमें तट के अनुरूप सभी तटों को मिलाते हुए सीधी सीधी रेखा खींचकर और उसी अनुपात में क्षेत्रीय सागर में सीमा अंकित की जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, तो जैसे जिस तरह से अंदर तक जो तट रेखा जा रही है तो उसके सारे एक आधार रेखा डाल दी जाती है और आधार रेखा के साथ ही फिर आधार रेखा के सहारे क्षेत्रीय सागर में सीमा रेखा खींची जाती है। तो आधार रेखा विधि है दूसरी। इस विधि में तट के सभी बिंदुओं से सीधी रेखाएं खींची जाती है। ये खाड़ी एवं जवार नद मुखों की समापन रेखाओं को प्रदर्शित करती है। इसके बाद राज्य द्वारा दावा किए गए प्रादेशिक सागर के विस्तार को इन आधार रेखाओं से मापा जाता है। तो स्पष्ट है कि सागरीय सीमा इसके समानांतर पाई जाती है। नियमानुसार आधार रेखा केवल दंतरणों के आर पार नहीं खींची जाती एवं इसकी लंबाई 24 मील से अधिक नहीं होती। इस प्रकार समूचे तट को आधार रेखाओं से परिपूरित कर देना सुस्थापित नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अब तीसरी है आवरण विधि। तो इसके अंतर्गत प्रादेशिक जल क्षेत्र के सागर की तरफ की सीमा को प्रदर्शित करने के लिए तट के विभिन्न बिंदुओं से वृत्तों के चाप खींचे जाते हैं। तो चाप खींचकर और इस प्रकार से इसको निर्धारित किया जाता है। इसके कटान बिंदुओं से प्रादेशिक जल क्षेत्र की सागरीय सीमा का निर्धारण किया जाता है। यह विधि अपेक्षाकृत अधिक सरल है। वास्तव में सागरीय सीमा के निर्धारण में अंतिम 2 विधियों का मिला जुला प्रयोग किया जाता है, जिसमें सीधी रेखाओं एवं चापों का प्रयोग किया जाता है। किसी वृहद मापक मानचित्र पर खींची गई समुद्री सीमा की शुद्धता एवं बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मानचित्र का कार्य कितनी अच्छी तरह से किया गया है। तो इस प्रकार से इस विधि के द्वारा जो आवरण विधि है उसमें सागर तटों को आधार मान के और विभिन्न प्रकार के चाप खींचकर और फिर उसके आधार पे क्षेत्रीय सागर में है जो सीमा रेखा खींच दी जाती है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक सागर के मापन की विधियां हैं, 3 विधियां हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय सागर और या क्षेत्रीय या प्रादेशिक सागर की सीमाओं का सीमांकन किया जाता है। देखिए प्रादेशिक जो सागर है, क्षेत्रीय सागर है, उनका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज सबसे सस्ता है जो जल यातायात है
और जल यातायात के द्वारा जिस देश के पास में सागरीय महासागरीय सीमाएं हैं उन देशों का व्यापार अन्य देशों से अधिक सुदृढ़ और अच्छे व्यवस्थित तरीके से होता है, उसको सस्ता पड़ता है। तो उसकी अर्थव्यवस्था में इन सागरीय मार्गों का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। तो क्षेत्रीय सागर और या प्रादेशिक सागरों का महत्व बहुत अत्यधिक होता है। धन्यवाद।